बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। गुज़िश्ता दिनों से जैसे कि हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को देख रहे हैं, मैंने आपको इसके रूल्स के बारे में बताया और स्टेप बाय स्टेप हम एक एक टेंस को कवर कर रहे हैं। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब्स का जानना ज़रूरी है। एक्टिव वॉइस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में हैड के बाद बीन का नया इजाफा है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अगर हम कंपेयर करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, तो प्रेजेंट में फिर भी आपको हैज़ या हैव का ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो पास्ट परफेक्ट टेंस इजी है। इसमें तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको याद रखना ज़्यादा इजी है। ये मैं एक्टिव वॉइस की बात कर रहा था। अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो हैड के बाद बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इजाफा करेंगे। हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं। यू हैड पोस्टेड द लेटर्स। यू यहाँ सब्जेक्ट या फ़ाइल है, जबकि द लेटर्स जो है ये मफूल और ऑब्जेक्ट है। हैड के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया, तो हम यू को द लेटर्स के साथ रिप्लेस करेंगे, तो द लेटर्स जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा। तो उसके बाद हैड के बाद बीन पोस्टेड बाय यू, यू को जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तब भी ये यू ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी हैड बॉइल्ड द एग्स। तो शी को हम द एग्स के साथ रिप्लेस करेंगे, तो द एग्स न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हैड और बीन और बॉइल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय हर। शी जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव हालत हर में बदल जाएगा। तो बहुत इजी है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके फॉर्मूले को समझें, इसके स्ट्रक्चर को समझें और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। ख़ास तौर पे जो 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, वो इसके स्ट्रक्चर को समझें और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, ताकि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश में ऑब्टेन कर सकें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इनका इस्तेमाल कीजिए और अपने स्पोकन और रिटन में बेहतरी लाइए। मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जी। हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, जैसे दे हैड सोल्व्ड द सम्स। यहाँ हमने दे के साथ हैड का इस्तेमाल किया एक्टिव वॉइस में और सोल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। द सम्स जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। द सम्स और दे को हम रिप्लेस करेंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे। द सम्स हमारा न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। उसके बाद हैड के बाद बीन का इजाफा करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सोल्ड है और बाय दैम, दे जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा वो दैम में बदल जाएगा। अगली एग्जांपल देखते हैं। शी हैड ऑलरेडी मेड टी। तो इसमें शी और टी को हम दोनों की जगह चेंज करेंगे। सबसे पहले टी आ जाएगा, उसके बाद हैड ऑलरेडी को चेंज नहीं करेंगे, एज इट कॉपी होगा। फिर उसके बाद बीन का इजाफा करेंगे, मेड बाय हर। शी जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, मफूल की जगह पे जाएगा, तो वो हर में बदल जाएगा। यू हैड ब्रोकन द चेयर। तो यू और द चेयर को हम चेंज करेंगे, द चेयर शुरू में आ जाएगा। उसके बाद हैड बीन ब्रोकन बाय यू। यू की फाइली और मफूली हालत सेम होती है। तो इन तमाम सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कीजिए और आप देखें कि एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत इजी हैं, दे आर सुपर इजी। अब मैं आपको इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में बताऊंगा। आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, प्रीवियस लेक्चर्स को विज़िट कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इंग्लिश में स्पोकन और रिटन में बेहतरी देख सकें। तो अब हम देखते हैं जी इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। तो बहुत इजी हैं वो। सिंपली आपने ये याद रखना है, खा एक्टिव वॉइस हैं या पैसिव वॉइस हैं, आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इजाफा करना है। जैसे दे हैड नॉट सोल्ड द सम्स, तो हैड के बाद हमने नोट का इजाफा किया। तो जब द सम्स हम न्यू सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद नॉट बीन सोल्ड बाय दैम, सिंपली हैड के बाद नोट का इजाफा किया। बाकी एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं, तो आप देख सकते हैं। शी हैड नॉट ऑलरेडी मेड टी, तो द टी हैड नॉट ऑलरेडी बीन मेड बाय हर, इसमें भी हमने हैड के बाद नॉट का इजाफा किया। यू हैड नॉट ब्रोकन द चेयर, तो इसमें आपने देखा कि ब्रोकन से पहले और हैड के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले हमने नोट का इजाफा किया। द चेयर हैड नॉट बीन ब्रोकन बाय यू। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत इजी हैं। सिंपली आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इजाफा करना है, खा वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो।
तो इंट्रोगेटिव भी बहुत इजी हैं। तो आप अगर स्ट्रक्चर को जान लेंगे तो कोई भी सेंटेंस आ जाए, कोई भी फ़िक्र आ जाए, आप उसको सॉल्व करने के काबिल होंगे। सबसे ज़रूरी ये है कि आपको हर टेंस की अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं और इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी हम इस्तेमाल करेंगे, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये एग्जांपल के तौर पे चंद सेंटेंसेस आपको मैं बता रहा हूँ, इनके अलावा भी आप प्रैक्टिस कीजिए तो इंशाल्लाह आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेंगे। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसमें हमने क्या करना है। उसमें सिंपली ये है कि आपने सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपने सबसे पहले प्लेस करना है और उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद आएंगी। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि किसी भी टेंस का खा वो एक्टिव वॉइस हो या वो पैसिव वॉइस हो, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले प्लेस करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है, ये निशानी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हैड दे सोल्व द सम्स, तो ये सवाल किया गया है कि क्या उन्होंने सवाल हल कर लिए थे। तो सबसे पहले हैड आएगा, द सम्स उसके बाद आएगा क्योंकि हमने दे और द सम्स की जगह चेंज करनी है। हैड द सम्स बीन सोल्व बाय देम, दे जब ऑब्जेक्ट की हालत में जाएगा तो वो देम में बदल जाएगा। अगले फिक्रे को देखते हैं। हैड शी ऑलरेडी मेड टी, क्या उसने पहले ही चाय बना ली थी। तो इसमें ऑलरेडी जो है ये सिग्नल वर्ड है पास्ट परफेक्ट का। हैड टी ऑलरेडी बीन मेड बाय हर, शी जब ऑब्जेक्ट की हाथ में जाएगा तो ये हर में बदल जाएगा। हैड यू ब्रोकन द चेयर, क्या आपने चेयर तोड़ी थी, क्या आपने कुर्सी तोड़ी थी। तो इसमें हम देखते हैं यू और द चेयर को हम चेंज करेंगे। हैड द चेयर बीन ब्रोकन बाय यू। तो एक इंटरेस्टिंग बात है एक्टिव और पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में हमारा मेन फोकस सब्जेक्ट पे होता है, जबकि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम न्यू सब्जेक्ट बना के ज़्यादा प्राइम फोकस हमारा उसकी तरफ हो जाता है। तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है ताकि डे टू डे लाइफ में मैं आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।